हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो आज तो ऐसा कुछ खास नहीं था, जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल उसी तरह मूव किया निफ्टी ने, और बियर्स एंड बुल्स दोनों को ट्रैप किया। तो वो तो हम लोगों ने पहले ही ये डिस्कस कर चुके थे हम लोग इस बारे में कि कैसे निफ्टी ने ट्रैप बनाया है और उस ट्रैप में किस तरह उसको फंसाएगा सारे लोगों को। तो बहुत लोग ट्रैप हुए होंगे, बहुत लोगों ने उसमें छोटा सा फ़ायदा उठा के निकल गए होंगे बहुत लोग। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना क्विकली निकलते हैं। देखिए इंट्राडे के लिए अक्सर देखिएगा पोजिशनल और ये लोग जो डिस्कस करते हैं वो लोग डिपेंड करते हैं बहुत सारी चीज़ों पे। उन लोगों के लिए न्यूज़ हुआ या कोई इवेंट हुआ या इस तरह की चीज़ें जो मतलब मार्केट को ऊपर या नीचे कराते हैं बहुत ज़्यादा, उस पर डिपेंड करते हैं वो लोग। उन लोगों के लिए डे टू डे इंट्राडे वाले मूवमेंट का उन लोगों पर कोई खास असर नहीं पड़ता है। लेकिन इंट्राडे वालों का ठीक उल्टा है। इंट्राडे वाले लोगों के लिए इंट्राडे में ही जो मूवमेंट होता है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि ट्रेंड अगर आप जान जाते हैं कि ट्रेंड क्या है, जस्ट मतलब क्योंकि आपको और ज़्यादा न्यूज़ और ये अमेरिका में क्या हुआ और यूक्रेन ने बम गिरा दिया रूस पे या रूस ने बम गिरा दिया यूक्रेन पे, वो सबसे इंट्राडे वाले लोगों को खाली मतलब नहीं। उसको मतलब है कि मार्केट का मूव कहाँ से कहाँ तक हो रहा है। बिकॉज वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन कीपिंग अ ट्रेड फॉर 1 day और 2 days और 3 days even for up to the expiry. The reason is very simple, because we want to live on day to day basis and we do practice on the day to day basis. तो ये ट्रेड जो हम लोग करते हैं, ये हम लोगों का ट्रेड एकदम दिमाग में बांध के रखिए, कभी भी उसको कैरी ओवर नहीं करना है। जितना भी प्रॉफिटेबल लगे आप प्रॉफिट काट लीजिए। देखिए गैप अप गैप डाउन रात भर के न्यूज़ में क्या हो जाएगा यू कैन नॉट नो। आपको जो अभी बहुत बुलिश लग रहा है, एकदम मार्केट एकदम खिला खिला लग रहा है, सडनली रात में कोई न्यूज़ आएगा, ऑल ऑफ ए सडन यू विल फाइंड कि योर स्टॉक मतलब योर ट्रेड हैज़ गॉन डाउन। तो इट मीन्स यू विल लूज अ लॉट। और अगर बाई चांस आपको लगता ही है कि नहीं अरे बहुत प्रॉफिटेबल है ये, तो मतलब द ट्रेंड विल गो अप और डाउन वट एवर यू थिंक, तो उस समय आपको एक छोटा सा ओटीएम में कहीं जस्ट अपोजिट, अगर आपने कॉल लिया हुआ है तो जस्ट अपोजिट एक पुट लेके छोड़ दीजिए, और अगर पुट लिया हुआ है तो एक कॉल ओटीएम का थोड़ा सा दूर का लेके छोड़ दीजिए। रीज़न आई एम टेलिंग बिकॉज सपोज ऐसा कुछ होता है कि कहीं कोई इंसिडेंस हो गया या कोई न्यूज़ आया, तो दैट विल सेव यू। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल कि जैसे ही वो मान लीजिए आपको अपोजिट जाता है तो ओटीएम आपका वर्क करना शुरू कर देगा। ओटीएम का जो ट्रेड है वो वर्क करना शुरू कर देगा। आपका मान लीजिए 1000 लॉस होता है, बट दिस विल कट शॉर्ट योर लॉस। मतलब ये कुछ तो बढ़ेगा अपने साइड में, और जो भी 200-500 जो भी बढ़ेगा तो आपका वो 1000 को कम करके 500 कर देगा, 300 कर देगा। याद रखिए इस चीज़ को। तो इसलिए कभी भी पहला तो एकदम कैरी ओवर कीजिए ही नहीं, और दूसरा अगर कैरी ओवर किसी भी कारण से करना पड़ा तो यूज दिस ट्रिक, दिस विल सेव यू। ठीक है, नेकेड कभी मत छोड़िए, नेकेड कॉल या पुट कभी मत लेके छोड़िए रात भर के लिए, वो कहीं भी आपको ले जा सकता है, ये याद रखिएगा। तो इसलिए ये हो गया एक तो आज का मतलब लेसन ही समझिए, सबके लिए है, मेरे लिए भी यही लेसन है, क्योंकि ये सब बार बार ये सब याद दिलाना पड़ता है, अपने आप को भी याद दिलाना पड़ता है कि भाई इसको नहीं करना है। क्योंकि ऐसा मत समझिए कि लेसन खाली आपके लिए, जो जानते हैं सबके लिए ये लेसन है। हम लोग अक्सर धीरे धीरे ट्रेड करते करते ये सब चीज़ भूल जाते हैं या ओवरलुक कर जाते हैं। तो इसलिए चलिए ये तो हो गया आज का। अब हम लोग चलते हैं आज का कि निफ्टी ने आज क्या किया बेसिकली। तो आपको पहले 1 day चार्ट पे ही ले चलते हैं डायरेक्टली। तो वहाँ से आप लोग देखिएगा, दिस इज़ 1 day चार्ट। देखिए यहाँ क्लियर कट आपको दिख रहा है, जो हम लोगों ने कल जो पहले बात किया था। देखिए ये निफ्टी ने ये एक ट्रेंड दिया, ट्रेंड के बाद एक डोजी कैंडल बनाया, डोजी कैंडल के बाद एक इनसाइड कैंडल बनाया, इनसाइड के बाद उसने एक ये बुलिश कैंडल बनाया, बुलिश के बाद फिर एक ट्रैप बनाया, और ट्रैप का ये जो लंबा कैंडल बनाया उसके बाद आज फिर एक इनसाइड कैंडल बना दिया। मतलब दिस इज एन इनसाइड कैंडल। देखिए इसका हाई, इसका हाई और इसका हाई और इसका हाई, दिस इज टोटली इनसाइड, तो दिस इज कॉल्ड इनसाइड कैंडल। अब
इनसाइड कैंडल का तो आप लोगों को पता ही है कि क्या होगा, मीन्स कि जो भी मार्केट का मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक का जो प्रीवियस कैंडल का था उसको किस साइड तोड़ता है वो उस पर डिपेंड करेगा। तो इसलिए आज का टोटल चीज़ जो हम लोगों ने पिछले दिन डिस्कस किया था बिल्कुल सेम लेवल्स रहेगा, एक भी लेवल नहीं बदला है हम लोगों का, सेम। तो इसलिए एक दो पॉइंट का इधर उधर अगर होगा तो होगा, अदरवाइज सेम लेवल सब याद करके रखिए। इसलिए आज कुछ नया बहुत ज़्यादा नहीं करना है, लेकिन इतना याद रखिए कि इसका लो और इसका हाई ये दो चीज़ याद रखिएगा कि ये जिधर टूटेगा उधर ही मार्केट जाएगा। तो ये इनसाइड कैंडल का रूल है, तो बस इसी में आपको खेलना है। तो अब तो एक समझिए एक तरह से एक रेंज बाउंड मार्केट है। और दूसरी चीज़ आज जो मार्केट ने किया कि अगर आप गौर कीजिए तो ये घूम फिर के देखिए उसी रेंज में आ गया है। ये रेंज जो रेंज बाउंड मतलब अगर हम बोलेंगे इसको तो रेंज बाउंड मार्केट में कंसोलिडेशन वाले फेज में घुस गया है ये, फिर वहीं जहाँ पहले था। तो 1 2 3 4 ये अगर इसको भी मान लें, इसका अपर रेंज और इसका लोअर रेंज, तो समझिए इस रेंज में मार्केट ये ऊपर नीचे करेगा थोड़े दिन तक, और उसके बाद जिधर जाना हो, नीचे जाना हो तो नीचे जाएगा, ऊपर जाना हो तो नीचे जाएगा। तो ये याद रखिएगा, ये दिस इज बिकमिंग अ रेंज मार्केट। और हम तो ये बोलेंगे कि ये वाला जो इसका हाई है बेसिकली ये कितना लेवल था, ये 397 400 का जो लेवल 400 के ऊपर अगर जाता है, एक्चुअली लेवल आ रहा है 425 27 के आसपास आ रहा है, तो 425 से ऊपर अगर जाता है तभी आप समझिए कि मार्केट बुलिश रहेगा। और अगर इसके 350 के नीचे रहता है मार्केट तो समझिए बेरिश हो जाएगा। तो बस इसी के बीच में आपको ट्रेड लेना है, और ट्रेड लेने का फिर से समझा दे रहे हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एकदम क्लियर कट डिफाइन कर लीजिए, और जब तक उस लेवल पर नहीं आए तब तक कोई भी ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि बीच में वो आपको फिर फंसा देगा। इसलिए बीच में कभी भी ट्रेड लेने, लेट इट कम टू वन साइड, आइदर अप और डाउन, कोई एक साइड आने दीजिए। वहाँ आप 400 के पास जाता है तो 400 पर वेट कीजिए, अगर वो स्टार्ट करता है डाउनवर्ड जर्नी तो कम मतलब टेक अ पुट, और जहाँ तक जाता है 350 तक आता है तो 350 तक ले लीजिए, काट लीजिए, और 350 के आके बस डेफिनेटली यू बुक योर प्रॉफिट। और फिर अगर यहाँ से अगर स्टार्ट करता है तो फिर टेक ए कॉल, अगर अपवर्ड जर्नी स्टार्ट करता है तो, या अगर तोड़ता है, देखिए इसी में ट्रैप इसी में बनता है बेसिकली, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को तोड़ने में ही वो ब्रेकआउट देता है, बेसिकली फॉल्स ब्रेकआउट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो फॉल्स ब्रेकआउट देता है और वो आपको ऊपर या नीचे जाके फिर अंदर घुस जाएगा, तो इसलिए वो ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों यही है, चलिए हम लोग फिर देख लेते हैं सारे 1 आवर के चार्ट में भी देख लेते हैं। आज देखिए 1 आवर के चार्ट में भी अगर आप देखिएगा तो ये है, इसका अपर रेंज कितना है 430 तक गया है, वही मैंने कहा 425 का रेंज है, और नीचे ये 350 का रेंज है, 355 जहाँ बंद हुआ है, एक्चुअली 350 का रेंज बोलिए। तो 350 से 410 पहले था, वो 425 हो गया बेसिकली। रेंज वही है, कोई बदला नहीं है, और उसी में हम लोगों को खेलना। तो लेवल आप लोगों को दिया हुआ है, चारों लेवल आप लोगों को बतलाया हुआ, चारों लेवल नोट कर लीजिए। क्या क्या है वो लेवल कि 300 है नीचे, और 300 के ऊपर 350 है, 350 के ऊपर 410 है जो 425 हो गया है, और 425 के ऊपर फिर 485 या 475। ठीक है, ये लेवल याद रखिएगा, चारों लेवल। तो इसी चारों लेवल में जहाँ मार्केट जहाँ खुलता है, अगर यहीं कहीं किसी भी जगह बीच में खुलता है तो वेट फॉर कमिंग टू द वन साइड। ठीक है, अगर यहाँ खुलता है या तो ऊपर यहाँ आने दीजिए या यहाँ जाने दीजिए, यहाँ के क्रॉस कर जाता है देन, और इफ इट टेक्स सपोर्ट ऑफ द 425 और 410 एंड देन स्टार्ट्स गोइंग अप, देन यू टेक द ट्रेड। वेट कीजिएगा, ऐसे नहीं कि क्रॉस किया बस तुरंत ट्रेड ले लिए, नहीं, डोंट टेक द ट्रेड। ठीक है, तो ये हो गया। और अगर हम लोग 15 मिनट्स में देखें तो वही हाल है, 15 मिनट्स में भी ये ऊपर नीचे करके ही कंसंट्रेट कर, मतलब दिस इज़ अ रेंज बाउंड मूवमेंट वी विल से। तो ये जो रेंज बाउंड मूवमेंट है ये आप ध्यान दीजिए, पहले रेंज थोड़ा बड़ा था, उसके बाद और थोड़ा छोटा हुआ, उसके बाद आज और छोटा हो गया, तो दिस विल मोस्ट प्रोबेबली दिस कैन गिव अ ब्रेकआउट। ठीक है, क्योंकि ये कंसंट्रेट करता जा रहा है। लेकिन फिर भी अभी हो सकता है एक दिन और रेंज बाउंड रहे, कहीं ऊपर जाके फॉल्स ब्रेकआउट दे के, कहीं ऊपर या नीचे कोई भी जगह में देन फॉल्स ब्रेकआउट दे के उसी जगह फिर रेंज बाउंड हो जाएगा, ये भी हो सकता है।
तो इस पॉसिबिलिटीज़ पे हमेशा ध्यान रखिएगा। और ये है 5 मिनट्स का चार्ट, वही सेम चीज़ देखिए, कहीं भी कुछ अभी नहीं है, सेम लेवल्स है दोस्तों, याद रखिएगा। फिर से बतला दे रहा हूँ, नीचे का लेवल जहाँ से ब्रेक डाउन होने का चांस है दैट इज़ 320, 330, 320 का लेवल जो है वो। तो जब 320 को तोड़ के नीचे चला जाए इट मीन्स कि नाउ द निफ्टी हैज़ बिकम बेयरिश, याद रखिएगा। और इसका ऊपर का लेवल तो आपको मालूम है कि अगर 435 को ऊपर क्रॉस कर दे देन यू थिंक दैट इट हैज़ बिकम बुलिश। इस बीच में आप तब तक इसको रेंज बाउंड ही समझिए और चारों लेवल जो दिया हुआ है उस पर आराम से आप ट्रेड लेते रहिए, क्योंकि रेंज काफ़ी बड़ा है ये, तो इसलिए इसमें आपको रेंज लेने में, रेंज बाउंड मार्केट में ही अपना ट्रेड लेते रहिए, इसी में आपको फ़ायदा है। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग खाली चल के देख लेते हैं कि कल का क्या क्या चांसेस है। कल पीसीआर का हम लोग देख लें 0.786 से, हालांकि देखिए पीसीआर काफ़ी ऊपर बंद हुआ और मार्केट का प्राइस काफ़ी नीचे बंद हुआ है। तो ये दो चीज़ शो करता है, या तो कल गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। गैप डाउन होगा इन द सेंस कि मतलब या तो ये मार्केट का प्राइस उधर जाएगा या पीसीआर नीचे आएगा, दो ही चीज़ होता है। तो ये डिपेंड करेगा, हम लोग देखेंगे अभी जाके कि पीसीआर ये क्या हाल है इन लोगों का। ये हम लोगों का इसमें आ जाते हैं, इंस्टीट्यूशनल डेटा पे आ जाते हैं। ये लोग क्या क्या क्लाइंट जो है रिटेल ट्रेडर्स, बेसिकली इन्होंने 42,000 बहुत कम ये लॉन्ग किया हुआ है, मतलब बहुत कम बुलिश किए हैं, ज़्यादा शॉर्ट किया है। एक मिनट, ये नहीं, ये तो पुट शॉर्ट किया इन लोगों ने, वो भी 3,61,000। तो ये बुलिश ये दिखला रहा है, रिटेल ट्रेडर्स का मेंटेलिटी बुलिश है, ठीक है। तो ये लोग बुलिश, और रिटेल ट्रेडर्स का जिधर मेंटेलिटी रहता है उसके ठीक अपोजिट आपका एफआई है और डीआई है या प्रोप्राइटर्स सब रहते हैं। तो जनरली तो अगर ये बुलिश है तो डेफिनेटली ये लोग बेरिश होंगे। और हारता कौन है? हमेशा रिटेल ट्रेडर ही हारता है, मतलब मोस्टली पैसा लॉस यही लोग करते हैं। हम लोग चल के देखते हैं, डीआई वाले तो अभी पता नहीं क्यों मतलब वो शांत पड़े हुए हैं, जो लोगों का है वही चलता जा रहा है। एफआई ने एक्चुअली देखिए लॉन्ग किया है, यहाँ कॉल लॉन्ग किया है 1,59,000 के करीब, और पुट भी लॉन्ग किया है, ये है 3,31,000 के करीब, डबल है इसका, डबल है। तो इसका मतलब बेसिकली पुट लॉन्ग किया है इन लोगों ने ज़्यादा। तो पुट लॉन्ग किया है तो इसका मतलब कि बियरिश है, सिंपल, दे आर बियरिश। तो एफआईआई ने बियरिश स्टैंड लिया है, कल तक न्यूट्रल थे, आज बियरिश स्टैंड लिया है। और ये रिटेल ट्रेडर्स हैं, बुलिश हैं, याद रखिएगा। और बुलिश मतलब रिटेल ट्रेडर हमेशा अपना पैसा लूज़ करते हैं। तो ये एफआईआई बियरिश है। और इधर प्रोप्राइटर्स ने क्या किया? प्रोप्राइटर्स ने देखिए यहाँ कॉल शॉर्ट किया हुआ है, ये है करीब 2,02,000 कॉल शॉर्ट किया है। तो ये लोग भी एक्चुअली बियरिश हैं। और यहाँ पुट शॉर्ट किया बहुत थोड़ा है, वो 15,000 के करीब है, 2 लाख वर्सेस 15,000। तो ये लोग भी बियरिश हैं। तो एफआईआई और प्रोप्राइटर्स बियरिश हैं और रिटेल ट्रेडर बुलिश हैं। तो चलिए कल देखते हैं फिर क्या होता है। आज ये देख लें खाली, ऑप्शन चार्ट का डाटा आज नहीं देखें, ऑप्शन चार्ट का डाटा देख लेते हैं वो क्या बोलता है, तो उससे भी थोड़ा हम लोगों का मन बहल जाएगा। हालांकि मार्केट का मूवमेंट तो सेम है, रेंज पता है, कुछ करना नहीं है, लेकिन फिर भी डेटा देख के मूवमेंट किधर होने का चांसेस है वो हम लोग देख लेते हैं। ये एक्सपायरी कौन सा है? एक्सपायरी 13 जुलाई का है, ठीक है। तो अब हम लोग देखें ये कि देखिए कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं 19,400 पे, ठीक है, 400 पे कॉल राइटर्स हैं, 2,06,000, उसके ऊपर है 450 पे 1 लाख, और 19,500 पे 2 लाख। तो ये अच्छा स्ट्रॉन्ग मतलब ये कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। और ये एक मतलब चांसेस है कि 400 के ऊपर नहीं जाना चाहिए मार्केट,
तो जैसा उस दिन भी हम लोगों ने डिसाइड किया था कि ये लोग बैठे हुए हैं 400 के ऊपर, मार्केट को जाने नहीं देंगे। और इधर ये 19,400 पे पुट राइटर्स भी हैं, बट 1 लाख के करीब हैं, तो नंबर बहुत ज़्यादा नहीं है, तो थोड़ा सा हो सकता है सपोर्ट मिले, लेकिन कहना मुश्किल है। वैसे सारे लोग बैठे हुए हैं 300 के आसपास ही बैठे हुए हैं, ये 1,07,000 के करीब। कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग बहुत कम हुई, कॉल राइटिंग ही ज़्यादा हुई है, पुट राइटिंग बहुत कम हुई है। इसका मतलब है निगेटिव ही शो करता है ये। तो जैसा हम लोगों ने देखा वहाँ, अभी हम लोगों ने FII और ये प्रोप्राइटर्स का डेटा देखा, तो उसमें हम लोगों को लग ही रहा था कि वो लोग ज़्यादा कॉल राइटिंग किए हुए हैं, बेरिश ये स्टैंड लिए हुए हैं। इधर पुट राइटिंग में बहुत कम है, तो कल हो सकता है मार्केट थोड़ा लोअर रेंज में ही खेले, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आज रात को क्या होगा, डाउ जोन्स और नैस्डैक वगैरह क्या कर रहे हैं, या फिर और निकी जापानीज़ का क्या होगा, वो मार्केट कल कैसा ओपन होता है उस पर भी डिपेंड करता है बहुत सारा। तो एक तो वो होगा, और दूसरा फैक्टर होगा कि ये लोग जो मतलब अपना बना के बैठे हैं वो पहले यूज़ करना चाहते, पहले फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि पहले उस ऊपर ले जाके तब फिर नीचे गिराना चाहता है, या पहले नीचे ले जाके फिर ऊपर ले जाना चाहता है। इस पर डिपेंड करेगा कि या डायरेक्टली नीचे ही ले जाएंगे और नीचे ले जाते हुए नीचे ले जाएंगे। कल सावधान थोड़ा रहिएगा, अगर नीचे का ब्रेकआउट करता है 300 का लेवल, अगर ब्रेकआउट करता है 320 के बाद सावधान हो जाएगा। एक्चुअली 350 से नीचे ही सावधान होइएगा, लेकिन 320 इज़ द ब्रेकआउट लाइन, और 300 आपका हो जाएगा फिर एकदम कि एकदम बेरिश हो गया। अगर कोई भी कैंडल का क्लोजिंग, टू क्लोजिंग्स अगर 320 के नीचे आ जाता है, तो मान लीजिए कि वो फिर अब नीचे खेलेगा, तो इसलिए वो देख लीजिएगा। और इधर फिर हम लोगों को क्या बचा, ये तो ऑप्शन का हो ही गया। एक हम लोगों ने आज वो नहीं देखा शायद, ये आज मार्केट ने क्या क्या टोटल देखिए। मार्केट ने आज कुछ नहीं, बैंक निफ्टी आज निफ्टी को आगे चढ़ने नहीं दिया, बैंक निफ्टी ने पीछे खींच के रखा निफ्टी को। अदरवाइज निफ्टी को सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने अकेले उठा के रखा आज। देखिएगा रिलायंस कहाँ गया, रिलायंस ये जो है रिलायंस इंडस्ट्री, इसी ने अकेले, बाकी सारा कंपोनेंट्स करीब डाउन था, एक्सेप्ट फॉर 1-2 छोड़ के। बाकी सारा कंपोनेंट्स निफ्टी और बैंक निफ्टी इसका डाउन था। खाली ICICI बैंक थोड़ा वो भी कुछ नहीं के बराबर वो भी था। तो मोस्टली रिलायंस इंडस्ट्री ने अकेले निफ्टी को ऊपर चढ़ा के रखा, बाकी बैंक निफ्टी ने तो नीचे गिरा ही दिया था। तो ये है दोस्तों। और अभी डाउ जोन्स वगैरह का क्या है देखें, अभी देखने से पता चलेगा। डाउ जोन्स तो अभी दिख रहा है थोड़ा ग्रीन में ही दिख रहा है, लेकिन ये तो 1 बजे रात तक चलता है, तो इसलिए वहाँ क्या होगा ये कहना मुश्किल है, उसके बाद पता चलेगा एग्जैक्टली। तो ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग मिलते हैं फिर कल। और कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, तो ये भी याद रखिएगा, फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, तो ये लोग ट्राई करेंगे। जनरली मैं बार बार बोलता हूँ, किसी भी एक्सपायरी के दिन ये लोग कोशिश यही करते हैं कि या तो रेंज बाउंड मार्केट लेके सीधे ऊपर उठा दें या नीचे गिरा दें, या फिर कोई एक साइड शुरू में एक साइड उठा के या गिरा के बस वो नीचे ले जाके वहीं रेंज बाउंड या ऊपर ले जाकर रेंज बाउंड मार्केट में डाल देंगे। ये लोगों का मूवमेंट होता है जनरली। वैसे होने का तो वोलेटाइल मार्केट भी करके क्रिएट करके ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का यही है, आप लोग याद रखिए इतना, और कल मिलते हैं हम लोग फिर। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग। याद रखिए, मैं बार बार बोलता हूँ, सेफ ट्रेडिंग याद रखिए, पैसा बचाइए, लॉस होने से बचिए। लॉस होना मतलब आपका कैपिटल लूज होना। इस पर एक दिन कभी डिस्कस करेंगे, आज थोड़ा जल्दी बंद कर दे रहे हैं। थैंक यू।